इरफान साहब को याद करते हुए कुछ बातें पुरानी आई हैं, तो मैं उस दौर की याद दिलाता हूँ कि हम लोग कहते थे कि देश तो आज़ाद हो गया 47 में, लेकिन ये बिलारी आज़ाद नहीं, क्योंकि बिलारी में ऐसी गुलामी छाई हुई थी कि जिसको तोड़ने का साहस लोग नहीं करते। उस दौर में ही बिलारी में ऐसी टीम विकसित हुई कि 84 में एक बड़ा आंदोलन हुआ। डॉक्टर विश्वास यहाँ मौजूद है, कसीम आजाद मौजूद है, और हम लोगों ने गुलामी की अर्थी निकाली। जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं उसके बाद बिलारी में वो लोकतंत्र की बात आई। और देखिए बिलारी की उस ताकत को कि बिलारी में 150 ऐसे लोग थे, इरफान साहब भी उसमें से एक थे। इतनी विचार गोष्ठी होती थी उस समय, सब में शामिल होना, सब लोगों का। कोई समस्या आ गई तो 150 लोगों का इकट्ठा हो जाना। और उस समय के एसडीएम या कोतवालों से आप मिलेंगे जो आज भी हमें कहीं टकरा जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बिलारी आते हुए डर लगता है, क्योंकि यहाँ जनता की ताकत इतनी ज्यादा। तो इस लड़ाई में हमारी जो थी एक बात आखिर में अटकी थी, नायब तहसीलदार की कोठी। कि ये जो सरकारी जमीन है, तहसीलदार की कोठी, नायब तहसीलदार की कोठी, ये तो जनता की है। तो मैंने ये देखा कि इरफान साहब ने विधायक बनने के बाद वहां बोर्ड लगा कि ये सरकारी संपत्ति है, अब बहुत समय तक उसको लोग बेचने में कामयाब नहीं होंगे। तो ये एक बहुत शानदार उनका कदम था। लेकिन अब अफसोस है, अब राजनीति ऐसी हो गई कि अब लोगों ने धीरे धीरे उन्हें बेच लिया। अब तो ये नहीं पता कौन क्या बेच रहा है और कौन किस पे कब्जा कर रहा है, लूट मार सी मची। लेकिन फिर भी एक चीज जो हम लोग बचाने में कामयाब हुए हैं वो है कि हम लोग उस समय होली मिलन, ईद मिलन बहुत शानदार धूमधाम से करते। रोजा अफ्तारी इतने लोग इकट्ठे होते थे, बहुत ज्यादा, सभी हिंदू करते थे रोजा अफ्तार। सुनील साहब जी क्या भी होता था। तो ये जो एक संस्कृति थी, उस संस्कृति को उस दौर के लोग, भले ही वो कोई सी पार्टी में, जब भी हम लोग बैठते हैं तो उस दौर को याद करते हैं और ये प्रण ले रखते हैं कि अपनी बिलारी को वो नफरत की आग में नहीं जाने देंगे जो आज हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। तो हम बहुत कुछ न कर सके, लेकिन अभी बिलारी में उस दौर के लोग बहुत से जीवित हैं और बहुत से नौजवान जीवित हैं जिन्होंने उस संस्कृति को अपनाया है। तो वो सब मिलकर अपनी बिलारी को सांप्रदायिक एकता की मिसाल बनाए रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बात अब मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पताल हम लोगों ने बनाया, उसकी भी बड़ी लड़ाई थी कि सहसपुर में बनेगा, यहाँ बनेगा। बिलारी से उठा के ग्वारों ले गए, ग्वारों से उठा के सहसपुर, लेकिन सरकारी अस्पताल बना, लोग रोक नहीं पाए। और इसी तरह से अब आयुष चिकित्सालय की स्थापना बिलारी में करने का पुरजोर प्रयास चल रहा है और शीघ्र ही वो ये आपके सामने होगा कि सरकार का पैसा तो आएगा, लेकिन उससे पहले हमारे लोग, यानी हमारी नगर पालिका की ओर से और हमारे विधायक की ओर से वहाँ कमरे बना के इस चिकित्सालय को शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।